किसको मिला? चिराग पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, चिराग पासवान के जीजा जी सांसद बन गए, चिराग पासवान के एगो जीजा जी को आयोग में जगह मिल गया, और चिराग पासवान के दूसरे जीजा जी जो है वो राष्ट्रीय जनता और फिर चौकीदार दफादार जी आंदोलन ही करते रह जा रहे हैं, आंदोलन ही करते रह गए। अब जमुई के सांसद से तो तुमको धोखा मिला क्योंकि वही आकर के जूस पिलाए थे, पहला बार हो गया। दूसरा बार जब ये लोग बैठे तब विपक्ष भी इनको सांत्वना दिया, और आकर के जो है भाजपा के विधायक लखिंदर पासवान आकर के इनसे वार्ता की और कहें कि आप लोग आंदोलन तोड़ दीजिए, धरना को खत्म कर दीजिए, आमरण अनशन खत्म कीजिए। नमस्कार, मैं शेषा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। होम कमिश्नर के आश्वासन के बावजूद न तो नियुक्ति दिखाई दे रही है और न ही रोजगार की कोई रोशनी। सवाल यह है कि क्या आंदोलन की राह फिर से खुलने वाली है या चुनावी साल में भी केवल निराशा ही साथ लगेगी। चौकीदार नियुक्ति का यह निलंबन सिर्फ एक प्रशासनिक मामला है या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। आज की बहस इसी अहम मुद्दे पर होगी। तो साहिल जी बताइए कि क्या ये एक ही राह है, मतलब सिर्फ स्पष्ट तरीके से जब आपने जिक्र किया ना, तो बात यह है कि चौकीदारों का मामला बहुत लंबा चला है, बहुत लंबा, इतना मामला चला बड़ा कि जो 5 साल का बच्चा था वो आज 25-30 साल का हो गया, समझे, इतना बड़ा। अब बात है कि कोर्ट ने तो इनको कहीं का नहीं छोड़ा है, हाई कोर्ट की बात करें चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उसने सीधे कहा कि ऐसे नियुक्ति नहीं होगा आपका, इस प्रकार से चीजें नहीं हो सकती है। कोर्ट ने नहीं, कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कहा जाता है ना, एक बहुत पहले गाना आया था कि कोई ये सोच कर हमसे वादा करो कि एक वादे पे उम्र गुजर जाएगी। अब बात है कि इनसे वादा तो सब लोग कर दे रहा है, लेकिन वादा कोई निभा नहीं रहा, कोई भी व्यक्ति वादा नहीं निभा रहा है, सब उनको छोड़ के बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, रास्ते में छोड़ दे, बाकायदा धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया गया इन लोगों को। अब एक बात समझ लीजिए स्पष्ट तरीके से कि पहली बार जब ये लोग आंदोलन किए, पहली बार, अब शुरू में क्या हुआ कि जब इन लोगों की नियुक्ति बंद हुई थी तो नीतीश कुमार चालू करवा दिए थे, लेकिन फिर कोर्ट ने सैक्शन लगाया, नीतीश कुमार भी कहे कि हम क्या कर सकते हैं भैया, इसमें बंद हो गया। दोबारा क्या हुआ, आंदोलन किए, चिराग पासवान जी के जीजा जी अरुण भारती जी, उनसे वादा मिला, आश्वासन मिला। बाद में क्या हुआ कि जब वो लोग सरकार में आ गए तब वो लोग कुछ नहीं किए इनके लिए। जब नहीं थे सरकार में तो छाती पीट पीट के कहते थे कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, समझे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे हम। लेकिन जब हो गया तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक व्यक्ति कैबिनेट में बैठा हुआ है, दूसरा उनके जो किसी को कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। आप देखिए ना, आप आलम देखिए कि चिराग पासवान जी कहते हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम अपने लोगों के लिए सोचते हैं। चौकीदार का जो मामला था वो मामला अभी तक लंबित है। कितनी उनके समाज की लड़कियों के साथ कई तरह के गंदे काम हो गए, कई तरह की चीजें हो गई, कई तरह के चिराग पासवान जी गए। अच्छा, बढ़ावा किसको मिला? चिराग पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, चिराग पासवान के जीजा जी सांसद बन गए, चिराग पासवान के एगो जीजा जी को आयोग में जगह मिल गया, और चिराग पासवान के दूसरे जीजा जी जो है वो राष्ट्रीय जनता और फिर चौकीदार दफादार जी आंदोलन ही करते रह जा रहे हैं, आंदोलन ही करते रह गए। अब जमुई के सांसद से तो तुमको धोखा मिला क्योंकि वही आकर के जूस पिलाए थे, पहला बार हो गया। दूसरा बार जब ये लोग बैठे तब विपक्ष भी इनको सांत्वना दिया, और आकर के जो है भाजपा के विधायक लखिंदर पासवान आकर के इनसे वार्ता की और कहें कि आप लोग आंदोलन तोड़ दीजिए, धरना को खत्म कर दीजिए, आमरण अनशन खत्म कीजिए। अब उससे भी नहीं हुआ तो फिर ये लोग सड़क पे उतरे, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए तब आगे बढ़ रहे थे। प्रशासन ने आग्रह किया कि अपनी बात को रखिए, मांग को रखिए, ये सब चीजें नहीं कीजिए, ठीक है। ये लोग गए, होम कमिश्नर से वार्ता हुई, संगठन को कहा गया कि देखिए भैया आपको पहले जैसा नियुक्ति तो संभव है नहीं, अब नियुक्ति ऐसा होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि संविदा पे चाहते हैं तब कहिए। संगठन ने सब लोगों से बात करके जवाब दिया कि ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक कहां दिख रहा है। आज फिर से मुलाकात करने के लिए संगठन के नेता गए, देखिए अब तक उधर से कोई वार्ता आ नहीं पाई कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो कब मिलेगा? अरे महीना सवा महीना में तो चुनाव खत्म होकर कहानी खत्म हो जाएगा। और जब एक बार चुनाव खत्म होगा तो फिर तो कोई पूछने तक नहीं आएगा कि बिहार में हो क्या रहा है। देखिए, एक कहावत कहता है कि बरसात में मेंढक दिखता है और चुनाव में नेता, समझे, सही बात है, चुनाव में नेता दिखते हैं। अब बात ऐसा है ना कि चुनाव एक ऐसा वक्त है, चुनाव एक ऐसा वक्त है जहां पर आप हीरा भी मांगेंगे ना तो मिले चाहे ना मिले कि आश्वासन मिल जाता है कि हाँ आपको ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव के वक्त बहुत सारी चीजें मिलती है। अब इन लोगों का कहना है कि नियुक्ति तो छोड़िए ना, कम से कम आप नियुक्ति दीजिएगा, इस बात का विज्ञापन निकाल दीजिए। आप कह दीजिए कि देखिए ये नोटिफिकेशन है, इसमें जनरल बहाली ना होकर के दफेदार चौकीदार का भी बहाली होगा,
जिसमें से ये समय काल रहेगा, ये उसका वेतनमान रहेगा, ऐसे बढ़ोतरी होगी, ये क्राइटेरिया, ये लोग भर्ती होंगी। सोच लीजिए साहिल जी कि बिहार की स्थिति कितनी खराब है। लोग परमानेंट से आके सिर्फ एक नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं और सरकार वो भी बात को नहीं सुन रहा है, और वो भी चुनाव के टाइम में। तो सरकार को किस चीज का घमंड हो गया है? स्पष्ट तरीके से आपने बातें कही। ये गृह विभाग का मामला है, और गृह विभाग किनके पास है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास। नीतीश कुमार जी के पास गृह विभाग है। अब बात यह है कि जमुई सांसद से तो हो ही गया, लखीमपुर पासवान से हो गया, और होम कमिश्नर कहे थे वो, उनका भी बात लगता है कि वैसे ही निष्फल चला जाएगा। अब बात स्पष्ट है कि जो ये लोग पहले से अध्यादेश की मांग कर रहे थे उसमें भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज किए, जो नियुक्ति की मांग कर रहे थे उसमें भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज किया और कहे कि कॉन्ट्रैक्ट पर ठीक है। लेकिन अब कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज करें? सही बात है, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, अब क्या करें वो इससे ज्यादा? नहीं, कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज करें। दूसरी बात इन लोगों का है स्पष्ट तरीके से कि भारी संख्या में लोग आंदोलन करते हैं जी। इनको कह दिया जाता है कि आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन फिर कोई मानता नहीं है। क्योंकि देखिए, कोर्ट ने जो रोक लगाया ना, इनकी जीवन खराब कर दिया। हाईकोर्ट ने जो रोक लगा दिया, हाईकोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करता हूं। हाईकोर्ट हम लोगों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा जो है एक मंदिर की तरह आप कह सकते हैं। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बात का मैं अवहेलना नहीं करता, क्योंकि इनकी सरकार, इनकी लड़ाई अब सरकार से है कि हाईकोर्ट ने तो रोक लगा दिया, आप क्या कहते हैं सरकार? आप कहिए, आप जो कहिएगा सो होगा। तो आप तो नहीं दे रहे हैं। अब इनके पास एक स्पष्ट मामला है कि या तो फिर ये किसी के मौखिक आश्वासन पे इंतजार करें कि ना फलना बाबू कहे हैं हो जाएगा, और नहीं तो फिर जो है इनके पक्ष में है चीजें, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में सबको अधिकार रहता है। तो आपको लगता है कि ये कुछ सुनवाई हो सकता है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि चुनाव इस टाइम सुन सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसके साथ साथ बिहार में और भी कई तरह के आंदोलन छिड़ चुके हैं, पर क्या जरूरी है कि इनका सुनवाई होगा? क्योंकि बाकी लोग का भी तो नहीं सुनवाई हो पा रहा है। स्पष्ट है, आपने सही बात कहा कि बहुत सारे आंदोलन छिड़े, कई लोगों का सुनवाई नहीं हुआ, और स्पष्ट है जरूरी नहीं है कि इनका सुनवाई होगा। जरूरी नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को बार बार धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे, यही ना कहा जाएगा कि ठग लिया जा रहा है, इन लोगों को ठगा जा रहा है, जहां तहां जाकर के ठगा जा रहा है। अब तक तो कोई सकारात्मक वार्ता का खबर नहीं आया, अब तक कोई चीजें नहीं हुई। तो स्पष्ट तरीके से बात है कि या तो ये लोग फिर से आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, मांगों को मांगेंगे, फिर मौखिक आश्वासन लेकर के जाएंगे, या तो गवर्नमेंट और विभाग जो है किसी प्रकार का विज्ञापन निकाले, तब इन लोगों का मामला स्थिर होगा, नहीं तो फिर चुनाव में लोग पुरजोर विरोध करेंगे। साहिल जी, मंत्रिमंडल से या कोई विपक्ष से या फिर आप चिराग पासवान से ही कोई मदद के लिए कोई इनकी तरफ से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? स्पष्ट तरीके से है कि कहते तो सब लोग हैं जी, कहते सब लोग हैं। चिराग पासवान जी जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे कि आपकी लड़ाई को हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे, लेकिन भरे मंचों पर सब जगह जाते हैं, सब तरह की बात करते हैं, लेकिन दफेदारों चौकीदारों की बात है सदन तक तो पहुंच गए। वो सिर्फ अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए इन लोग का साथ देते थे, और जब ऊपर पहुंच गए तो इन लोग को छोड़ दिए। सीढ़ी बनाया गया है खासकर इन लोगों को, और सीढ़ी पे वो चढ़ के वो तो चढ़ गए और बाकी लोग को नीचे छोड़ दिया गया है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सीढ़ी अगर आप बनवा रहे हैं तो जरा बारिश से भी बच के रखिए, समझे, क्योंकि देखभाल नहीं कीजिएगा तो एक समय सीढ़ी घसक जाती है और फिर आपका छत से दूरी बन जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए कि सत्ता में यदि आपको रहना है तो जनता का विकास करना होगा, जनता की बात सुननी होगी स्पष्ट तरीके से। और ऐसा आपने कहा विपक्ष के भी महागठबंधन के जो घटक दल है माले, भाकपा माले के एक विधायक सदैव राम जी पहुंचे वहां, कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जनवरी में आपकी मांग पूरी हो जाएगी। पर ये तो आपको नहीं लगता कि ये प्रलोभन है फरीदा जी, कि एक लोभ दिया जा रहा है उनको? वो किस पे यकीन करेंगे? चिराग पासवान जी ने भी ऐसा ही कहा था, पर वो तो नहीं कर पाए। अब ये क्या उन पे विश्वास करेंगे, ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको भी तो नहीं है ना कि शायद ये मेरा काम करे, क्योंकि इनके साथ पहले भी धोखा हो चुका है। आप स्पष्ट तरीके से बात समझ लीजिए कि कहा जाता है कि सहारा से तो आशा विश्वास से तो दुनिया टिकी है, आशा विश्वास पर, और डूबते को एक तिनका सहारा। पर एक बात बताइए, आशा पे ये अपना पूरा जिंदगी गुजार देंगे क्या? लेकिन सवाल ये भी रहेगा फिर कौन इनको प्रमाणित करके दे कि मैं आपको नौकरी दूंगा? सवाल ये भी है ना। तो एक कहा कि डूबते कई हालात को सही करना होगा ना, डूबते को तिनका सहारा यदि इन लोगों को नहीं हो रहा और विपक्ष आश्वासन भी देता है तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। पर वो तिनका ही अगर धोखेबाज निकले तो हो सकता है तिनका भी डूब जाए, लेकिन सब बात यह है कि आप नहीं देंगे, ये आपके पक्ष में है, लेकिन चुनाव में फिर हम किसका समर्थन करेंगे? हमारे पक्ष में है। तो आपको लगता है कि इसका चुनाव पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब दफेदार चौकीदार की नियुक्ति होती है तो खास करके पिछड़ी जातियों को उसमें महत्ता मिलती है, खास करके पासवान जाति के लोगों को मिलती है, और जब पासवान जाति के लोग नाराज होंगे तो पता है किसको पर असर पड़ेगा, सबको पता है कि किसके वोट बैंक पे असर पड़ेगा। स्पष्ट तरीके से ऐसा नहीं खाली चिरागे को असर पड़ेगा, शायद स्पष्ट है कि एनडीए को पूरा असर पड़ेगा, जहां भी रहेगा लोग नाराज रहेंगे, वोट नहीं करेंगे।
तो आगे देखना दिलचस्प होगा क्या ये लोग आंदोलन पे उतरेंगे या फिर कोई मंत्रिमंडल से आके इनकी मदद करेगा या इनकी कोई सुनवाई होगी। आपकी क्या राय इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।